Hello everyone, welcome to Pragya Kunj. Myself Soni Kumari Singh and welcome to this new course about the developmental biology. Today we will discuss about the some basic points or terms about the developmental biology. The significance about this topic that ये जो पार्ट है यूनिट है वो आपका 30 to 35 मार्क्स गेन करता है CSIR JRF के एग्ज़ाम में एंड इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन पॉइंट ऑफ व्यू योर DBT एग्ज़ाम गेट एंड अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। इससे डायरेक्ट और एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड वी विल सी इन दिस कोर्स अबाउट द बेसिक्स, पोटेंसी, डिफ्रेंसिएशन, स्पेसिफिकेशन, इंटरैक्शन, इंडक्शन एंड कंपिटेंस। इन सारे पॉइंट्स के बारे में हम लोग इस कोर्स में आगे देखेंगे। तो एट फर्स्ट डेवलपमेंट के बारे में समझते हैं कि डेवलपमेंट क्या होता है। जनरली इन टर्म ऑफ डेवलपमेंट हम लोग बोलते हैं कि किसी चीज़ में ग्रोथ होना, विकास होना। Development is a process through which a single cell give rise to a multicellular organism and it is progressive. Through development जो होता है एक सिंगल सेल जो होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं जाइगोट एक सिंगल सेल होता है, उससे पूरा होल ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनाइजेशन होता है, निर्माण होता है। मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का निर्माण होना थ्रू सिंगल सेल डेवलपमेंट कहलाता है। ओके नाउ डेवलपमेंट में 5 मेजर प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट इज ग्रोथ, डिवीजन, डिफ्रेंसिएशन, पैटर्न फॉर्मेशन एंड मॉर्फोजेनेसिस। ग्रोथ मीन्स कि इंक्रीज इन साइज। ग्रोथ शो करता है कि उसके किसी भी सेल के साइज में इंक्रीज होना, बट वो डिवाइड नहीं कर रहा है। सेकेंड इज डिवीजन। डिवीजन में नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं। सपोज एक बड़ा सेल है जो क्लीवेज प्रोसेस जो हम लोग पढ़ते हैं जाइगोट में, तो वो एक सेल होता है जो छोटे छोटे सेल्स में डिवाइड होता है, लेकिन उसके साइज में कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा होता है। डिफ्रेंसिएशन मीन्स फंक्शन गेन करना, एनी सेल्स का इज नोन एज डिफ्रेंसिएशन। पैटर्न फॉर्मेशन एंड मॉर्फोजेनेसिस के बारे में भी डिटेल से हम लोग आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन। जैसा कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में मेल स्पर्म एंड फीमेल एग दोनों फ्यूज करके जाइगोट का निर्माण करते हैं। डेवलपमेंट प्रोसेस में क्या होता है, तो जब जाइगोट, जैसा हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि जाइगोट में मेल एंड फीमेल फ्यूज करते हैं तो जाइगोट बनता है। देन जाइगोट में क्लीवेज होता है, फिर ब्लास्टोमियर्स बनते हैं एंड ब्लास्टोमियर्स आगे चल के एम्ब्रायो का फॉर्मेशन करते हैं। स्टेम सेल्स क्या होते हैं? स्टेम सेल्स अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स होते हैं और उनके पास कैपेबिलिटी होती है कि वो और भी सेल्स को राइज कर सके, मतलब और भी सेल्स का प्रोडक्शन कर सके, और खुद का सेल्फ रिन्यूअल करने की भी प्रॉपर्टी होती है। दे रिमेन्स इन एन अनकमिटेड स्टेट। उनके कोई भी फेट डिसाइड नहीं होता कि उन्हें क्या बनना, उन्हें जैसा इन्वायरमेंट मिलता है उस और जैसे फैक्टर्स सिग्नल्स मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग वो सेल्स दूसरे सेल्स में डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। स्टेम सेल्स दो तरह के होते हैं, एम्ब्रायोनिक स्टेम सेल्स, अडल्ट स्टेम सेल्स। एम्ब्रायोनिक स्टेम सेल्स ICM से डिराइव्ड होते हैं और उनका नेचर प्लूरिपोटेंट होता है एंड अडल्ट जो स्टेम सेल्स होते हैं वो टिश्यू ऑफ मैच्योर ऑर्गन में पाए जाते हैं। दे आर मल्टीपोटेंट और यूनिपोटेंट। तो हमने यहाँ पर दो टर्म देखे, व्हाट इज प्लूरिपोटेंट एंड मल्टीपोटेंट के बारे में। तो ये मल्टीपोटेंट, यूनिपोटेंट, प्लूरिपोटेंट क्या है ये देखते हैं हम लोग आगे। सेल पोटेंसी में तो किसी पोटेंसी का लिटरल मीनिंग हो गया, जैसे हम लोग बोलते हैं आपकी क्या पोटेंसी। पोटेंसी मीन्स कैपेबिलिटी, किसी काम को करने की आपकी क्षमता कितनी है, वही पोटेंसी कहलाती है। तो सेल पोटेंसी के सेंस हम लोग देखते हैं कि एक सेल की क्या एबिलिटी है कि वो दूसरे सेल्स का प्रोडक्शन कर सके, उसका राइज कर सके। स्टेम सेल्स कैन बी डिफ्रेंशिएट इनटू एनी टाइप ऑफ सेल्स इन आवर बॉडी। तो सबसे ज़्यादा पोटेंसी इन्हीं की होगी क्योंकि वो किसी भी तरह के सेल्स को बना सकते हैं। तो दिस एबिलिटी ऑफ सेल्स टू गिव राइज टू अदर टाइप ऑफ सेल्स इज नोन एज सेल पोटेंसी। द सेल कैन डिफ्रेंशिएट इनटू हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स इज डिस्क्राइब इट्स पोटेंसी। मतलब जो सेल जितने ज़्यादा सेल्स का प्रोडक्शन करता है, ज़्यादा सेल्स में डिफ्रेंशिएट होता है, उसकी पोटेंसी उतनी हाई होती है। पोटेंसी 4 प्रकार के होते हैं। टोटीपोटेंसी,
पोटेंसी 4 प्रकार के होते हैं, टोटीपोटेंसी, प्लूरीपोटेंसी, मल्टीपोटेंसी एंड यूनिपोटेंसी। टोटीपोटेंसी मीन्स की टोटल पोटेंसी, मीन्स कि जिसके पास ऑल टाइप ऑफ सेल्स बनाने की कैपेबिलिटी होती है उसको हम लोग टोटीपोटेंसी बोलते हैं। नेक्स्ट इज प्लूरीपोटेंसी। प्लूरीपोटेंसी कांट मेक ऑल सेल्स बट मेक मोस्ट ऑफ द सेल्स आवर बॉडी। एंड देन मल्टीपोटेंसी कैन differentiate into many types of cells, and unipotency can differentiate into only one types of cells, so it is called unipotency। यहाँ भी वही लिखा हुआ है, टोटीपोटेंट कैन डिफ्रेंशिएट इनटू ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स। एग्जाम्पल इज जाइगोट। नेक्स्ट इज प्लूरीपोटेंट। प्लूरीपोटेंट इज एबल टू डिफ्रेंशिएट इनटू मोस्ट ऑफ द सेल्स एक्सेप्ट ट्रोफोब्लास्ट। एग्जाम्पल ऑफ प्लूरीपोटेंसी इज ICM। Multipotent are adult stem cells and could be able to differentiate into many types of cells. For example, hematopoietic stem cells, mammary stem cells, and mesenchymal cells. Unipotent stem cells can differentiate into single particular type of cells. इसका example हमारी body में sperm cells and egg cells है। तो according to this definition, we can differentiate into which cell has high potency and which cell has low potency. तो totipotent cells has high potency and unipotent cell has low potency. So guys, to आज हम लोगों ने सेल पोटेंसी के बारे में कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में देखे। इसके आगे हम लोग पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।